घर में कोई छोटा बच्चा है 6 महीने के अंदर का, प्रेग्नेंट कोई औरत है? मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है। मैं छोटे से बड़ी यहाँ पर हुए, लेकिन यहाँ पर औरतों का बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो प्रेगनेंसी में जब औरत रहती है तो जल्दी करके 3-4 महीना तक बताती नहीं है प्रेग्नेंट से। जो भी उनको जो जानकारी है वो करती है कि नहीं मेरे घर में सास है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें बताते हैं और उनके ऊपर ही वो ज़्यादा करके डिपेंड रहती है। अभी भी औरत लोग देखेंगे तो 6वें 7वें महीने में हॉस्पिटल में नाम डालने के लिए जाती है। घर घर जाने से हमें पता चलता है कि कौन से घर में प्रेग्नेंट औरत है, उनको जानकारी की ज़रूरत है। तो शुरुआत से लेके अगर वो अपने खुद के सेहत के ऊपर और आने वाले बच्चे के सेहत के ऊपर ध्यान रखती है तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं आती है डिलीवरी के वक्त में। आप पेट से है? हाँ। नाम किधर पे डाला है आपने? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में। ऐसा किसी ने आपको कार्ड दिया मोबाइल से? नहीं दिया है। जानकारी आएगा? नहीं 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 दिया। तो मैं क्या आपको समझा सकती है किस तरह से हाँ आपको हाँ, कॉल आओ ना आएगा? घर पे। आओ अंदर। हाँ आऊँगी। जैसे आप पेट से है तो आपका सेहत का और आपके आने वाले बच्चे के सेहत के बारे में पूरी जो जानकारी है बच्चा 1 साल का होने तक मोबाइल से फ्री में आएगी। कैसे आएगी वो मैं आपको बताती है कि जैसा जैसा आपका महीना बढ़ रहा है तो महीने के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए, हाँ, खाने में क्या क्या खाने का जिससे आपका सेहत तंदुरुस्त रह सकता है। आप जो भी दवाखाने में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कौन से महीने में कौन सा सुई लगेगा, हाँ, खतरे की चीज़ से खुद को कैसा संभालना है तो वो खतरा नहीं आएगा। आदमी लोग का भी हमें बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम लोग उन्हें भी समझाते हैं कि अगर औरत खुद के सेहत के ऊपर नहीं ध्यान देगी तो सेहत के ऊपर ना ध्यान देने की वजह से प्रॉब्लम आने वाले हैं। पहले मेरी इतनी जानकारी नहीं थी अभी ये पेट सी थी तभी जानकारी बहुत मुझे मिली है। जो मालूम नहीं था वो भी मिला है। और क्या मालूम हुआ? इसके टाइम पे डिलीवरी होने के बाद बच्चों को माँ का पहला दूध चीक का दूध पिलाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी सेहत के लिए अच्छा है। 6 महीने तक दूध पिलाना, उसके बाद आहार ऊपर का देने के लिए फ़ोन से जानकारी मिली है। 6 महीने के बाद पानी भी पिलाने के लिए कहा है। फ़ोन पे बताते हैं ना, एक खिलाने का, ऐसे खिलाने का, कुछ टाइम रखने का बच्चों को खिलाने समय। जब सब जन खाना खाते हैं उस समय खिलाने का तो ज़्यादा बच्चे का पेट भरता है। उतना ही खिलाओ जितना बच्चा खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खिलाने का। बच्चे को कुछ हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि बच्चे के सबसे पहले कि बच्चे को हाथ धो के लेने का। चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आपको कभी कभी आना है। टीटी का इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में लगता है वो कितनी बार लगना चाहिए, वाइट पानी या ब्लड जाना चालू होता है तो कितने जल्दी आपको हॉस्पिटल में आना है। फॉलिक एसिड की गोली है जो डॉक्टर लोग देते हैं, उसका फ़ायदा आपको और आपके होने वाले बच्चों को क्या होता है, सोनोग्राफी निकलवानी क्यों ज़रूरी है, ये सब जानकारी ना आपको घर बैठे बैठे फ़ोन पे सुनने को मिलने वाले। मुझे पूछना है कि ये मिस कॉल कैसे लगाते हैं? अगर आप अपना मोबाइल में अपना नंबर, हमारा एम मित्र का नंबर सेव करके रखेंगे तो अगर रिंग बजते हैं तो कभी कभी क्या हम लोग नहीं उठाते, लेकिन एम मित्र का नाम देख के आप फ़ोन उठा सकते हैं तुरंत। आप मराठी हो तो आप मराठी में सुन सकते हैं, आप हिंदी में बात करते हो तो आप हिंदी में कॉल सुन सकते हैं। वर्ड
worst thing that can happen to a doctor is to actually have a patient coming dying in the emergency ward. You open her papers up and you see that actually you had seen her in third month. And then she never came back. When mobile phone came to India, suddenly it struck me, I was going around and seeing even everybody has a mobile phone now. You go into any slum, the boy working in my house had a mobile phone. There are more mobile phones in India than toilets. So then it just struck me that you could use the phone to reach across to women with life-saving information more often than you can possibly do in person. So Mitra is a free voice call service. It sends timed and targeted preventive care information directly to the phones of the enrolled women in their chosen time slot and language. And it's time and targeted, meaning we send them weekly or twice a week. So we enroll directly in the hospitals where women come for antenatal care. Also, we enroll directly in the slums of Mumbai because women come to the hospitals too late, and we want to pick them up in the first trimester itself. So at the time of enrollment, so we, you saw a health worker enrolling in Sion Hospital. So similarly, 37 government hospitals in Mumbai, we have health workers enrolling, and we have 3,000 Sakhis. We form partnership with 20 community NGOs in Bombay, and they cover the whole of Mumbai slums. 3,000 Sakhis enrolling, within their sphere of influence. And at the time of enrollment, we take the gestational age or age of the child, if already born. We take that chosen time slot. A woman is more likely to listen to you when she knows that she's going to get a call, or she may be enrolling through her husband's phone, so you want her to keep the phone with her. And we take their choice of language and their phone number. It can be even the mobile number or it can be their landline. If somebody is given 8 to 9 a.m. time slot, so Monday we'll call them one, doesn't become the call, Tuesday again we'll call them, Wednesday we'll call them again in the same time slot. We've missed all 3 calls, we have a missed call system, she can give a missed call system to get a message she's missed. कोई परेशानी है आपको अभी कुछ नहीं, खाली थोड़े से सूजन है। सूजन आती है? We are getting maximum people who are not educated well. Language barrier is there. Their residential areas are not very clean. This is a slum area. So personal hygiene is a problem. Education is a problem. And that is why because of all this we are getting the anemia. What Mitra is doing the initial in the first interview, we are giving the empowering the knowledge. What is pregnancy, what she should do, what she should not do. In municipal corporation, the shortage of personnel is always there. We had a OPD of around 200-300 patients. So it's not possible to one-to-one discuss with all the patients to length of the time which Mitra is doing. If you just statistically analyze, anemia is being reduced. Regular follow-up the patients are doing, and that is why the mortality is also reduced. बच्चा घूमता है जी ठीक से, अच्छे से घूमता है? अच्छा। 18 साल में शादी हुई, फिर उसके बाद बच्चा हो गया। तो पहला बच्चा क्या कमज़ोर था, फिर बताया उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तब उतनी जानकारी मुझे नहीं थी, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, सब जानकारी मुझे नहीं थी। इसके लिए ऐसा कुछ हो गया बच्चे को तकलीफ़। इस बार क्या है ना, मुझे खाने पीने की नॉलेज मिल गई है, और जैसे फ़ोन आता है बताते हैं कि ये खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, जैसा कहीं दर्द उठे तो फटाक से दवा खाने में जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपको ये तकलीफ़ है हमको। आपकी मुझे बहुत कम डर लग रहा है। Imagine getting a call from somebody. These are women who never got calls from anybody. They only speak to their husbands maximum, or a couple of friends. And this caring woman calls them twice a week, tells them what to do that week, what to look forward to in the future, tells them how the baby is growing inside of them, tells them small things like how big is the baby in their home, or now the baby is going to start appreciating colors. So what do you do? So it's not just the big pictures messages, but also emotional nuances that actually these women also want. These are women who are coming. They're pockets of rural poor in urban India. You have these women migrants from rural India, Bihar, UP, young girls who have no family here. They're living in nuclear families with their husbands here. Husband goes to work all day long. No community sense, illegal slums, no help, no one who to ask, language issues. So they're isolated. आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति, हाँ। आपकी बच्ची का नाम? अस्मिता। अस्मिता कितनी महीने की है? 6 मंथ की। 6 मंथ की है, हाँ। कितनी क्यूट है, हाँ। Frankly, this whole
partnership that's been built up in a year and a half. 37 government hospitals, 20 community NGOs, 3,000 Sakhis, 37 health workers working government hospital has formed, it's a seamless network of women, for the first time created in underprivileged urban India. 5th मंथ के बाद स्टार्टिंग मतलब कॉल पे बताया आपकी बेबी दिन में इतने बार घूमेगा, तो वो सुन के मैं वेट करती थी अब मेरा बेबी कब घूमेगा। जब सुनती थी ना तो मुझे इतना अच्छा लगता था, बार बार मैं एक्साइटेड होती थी वो फ़ोन कॉल सुनते और वो बच्चे की रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़ जो बताते थे ना मोबाइल में, वो सुन के बहुत एक्साइटमेंट लगता था मुझे।